हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस एसए की सीरीज़ में आज हमारा दूसरा वीडियो है। आज की वीडियो में हम एसए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे एनालाइज और देखेंगे कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है अगर एसए का टॉपिक इकोनॉमी पे हो या फिर इन्वायरमेंट पे हो, इंटरनेशनल रिलेशन पे हो, पॉलिटी पे, मल्टीपल एरियाज हैं, या फिर देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी के जो एसेस होते हैं, एसए, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो सोर्सेज आप रेफर करोगे बेसिकली सोर्सेज होंगे वही जो आप जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ते हो। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि 10 किताबें उठा के पढ़ लिए कि इससे बहुत अच्छे आइडियाज़ आ जाएंगे। नो, बहुत अपना काम जितना सिंपल रख सको फाइन उतना करना होता है। और जो फाइनली जो स्ट्रैटेजी होगी एसए में 150 कैसे लाना है, ये स्ट्रैटेजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, एसए में प्रॉपर एक ऑर्डर होगा, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में फाइन एक कोहेरेंस होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आएंगी। फाइन, एंड वी हैव प्रॉमिस्ड कि हम आपको 12 से 15 वीडियोस लेके आएंगे। इन वीडियोस में आपको कंटेंट भी मिलेगा, एक स्ट्रक्चरिंग भी मिलेगी, क्या वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ऐसे की अच्छी स्ट्रक्चरिंग या फिर जिसे कहते हो ऑर्डर हमें आ जाए। फाइन, तो बट एक चेंज प्रोसेस है, धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। ओके, सो यस, लेट्स बिगिन। आज का लेक्चर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। इंट्रो में तो आपको हमने बताया कि क्या हमारा जो प्रोग्राम है एसए का वो कैसे चलेगा, यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। फाइन, तो दैट्स डन। सो नाउ हैव ए लुक। एसए की इंपॉर्टेंस पे तो हमने किया था डिस्कशन कि एसए कितना इंपॉर्टेंट है। आप जितना जोर लगाते हो जीएस के चारों पेपर्स में, उसका 1/4 भी नहीं लगेगा। किसी भी एक जीएस पेपर का अगर 1/4 अगर आप लगा दो एसए में, बस 2 क्वेश्चन का खेल है गाइस, बस 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस आपको 2 चुनने हैं। सेक्शन ए और बी से एक एक क्वेश्चन चुनना है। अब उन 2 क्वेश्चंस में आपके 100 नंबर भी आ सकते हैं, 170 प्लस भी आ सकते हैं। फाइन, चॉइस आपकी है। अगर यहाँ थोड़ा सा फोकस कर दिया, कुछ हैक्स को अप्लाई कर दिया, कंटेंट को तैयार कर लिया कुछ अच्छे तरीके से, तो आपके मार्क्स भी ऐसे आ सकते हैं। फाइन, तो इंपॉर्टेंस का हमने किया था डिस्कशन लास्ट वीडियो में। सो नाउ अब देखते हैं गाइस कि अब ये देखो जो कुछ एरियाज हमने सॉर्ट आउट किए हैं। जैसे एक है एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे आते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन आया साल 2003 में, हाउ शुड अ सिविल सर्वेंट कंडक्ट हिमसेल्फ। आपका इस टॉपिक से लगता है कि कोई जीएस का कनेक्शन है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी आपके सिलेबस के हिस्से हैं। आप इसे एथिक्स में पढ़ते हो और जीएस के पेपर 2 में भी पढ़ते हो। तो क्या लिखने की स्टाइल वही होगी जो हम जीएस में लिखते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। अगला क्वेश्चन है द कंट्रीज नीड फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। फाइन, तो अब देखो इन एसेस को कैसे अप्रोच करना है हमें। जो एसेस एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के ऊपर हो, फाइन, उन्हें हम कैसे करेंगे टैकल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटाज का यूज़ नहीं करना होता है। फाइन, इन एसेस में आपको जैसे देखो एग्जाम्पल इसी को लेते हैं कि हाउ शुड ए सिविल सर्वेंट कंडक्ट हिमसेल्फ। तो अब सिविल सर्वेंट के रोल के ऊपर एक क्वेश्चन है। फाइन, उसका रोल, उसका एटीट्यूड। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे तैयार करने के पहले या फिर पैरेलली आप जीएस की चारों पेपर्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लो, पढ़ लो। नॉट नेसेसरली कि आपको बहुत तगड़ा कमांड बनाना है इनके ऊपर, लेकिन हाँ जीएस में जितने भी सब टॉपिक्स मेंशन हैं बेसिकली एसेस उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आने का। कोड बेस्ड अगर ऐसे आ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा एथिक्स से, सोसाइटी से। देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड, गांधी का कोट है। इस कोट में अगर इन्वायरमेंट पे अगर आ जाए तो वो टॉपिक तो अल्टीमेटली आपके मेंस के सिलेबस का ही है। फाइन, सो नाउ हैव अ लुक, हाउ शुड ए सिविल सर्वेंट कंडक्ट हिमसेल्फ। तो अब इसमें आपके ओपिनियन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें आप क्या करोगे, इंट्रो में आप किसी सिविल सर्वेंट का आप मेंशन करोगे, एनेक्डोट लिखोगे या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी दोगे। फाइन, एग्जांपल ले लो कि श्री अशोक खेमका आईएएस हरियाणा कैडर, एक केस स्टडी है गाइस। फाइन, तो आप इनके ऊपर कोई सी भी आप शॉर्ट स्टोरी डालो कि देखो इन पे बहुत प्रेशर था बट स्टिल इन्हें करप्ट होना मंजूर नहीं किया, इनने अपनी जो ड्यूटीज़ थी, सिविल सर्विस के रोल्स थे। तो यहाँ पे देखो आपको कंटेंट जो रिक्वायर्ड है, आप ऐसे ही नहीं कि आप एक कहानी की तरह कुछ भी लिख दोगे। यहाँ पे आप बहुत ही टू जनरल कंटेंट आप नहीं लिख सकते, स्पेशली इन एसे। हाँ, बहुत ही जो लैंग्वेज वगैरह है बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है,
बट एटलीस्ट कंटेंट में दम होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, कंट्रीज नीड फॉर ए बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो इनके ऊपर डिटेल तो हम कंटेंट लेके आएंगे कि देखो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के एसेज हैं उनको आप कैसे टैकल करोगे। तो अब एक वीडियो आएगी जिसमें गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग उसके मेंशन होगी। 15 मिनट की पूरी वीडियो में आपको एक आइडिया होगा कि आप कैसे इसको लिखोगे, किस टाइप के कोड्स यूज़ करोगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये है, ठीक है, आपको जो डेटाज मेंशन करने हैं वो कैसे करने हैं। नेक्स्ट इज द कंट्रीज नीड फॉर ए बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। ऑफ कोर्स आपको रीसेंट केस यहाँ पे दोगे जहाँ पे इम्प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट जहाँ पे हो या डिजास्टर मिसमैनेजमेंट हुआ, जहाँ पे उसके चलते जो फैटिलिटीज़ हुई, जो नुकसान हुआ, जो हार्ड अर्न वेल्थ ऑफ डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं उसका, या फिर इकॉनमी नीचे गई। अगर इंडिया के कोस्टल एरियाज में साइक्लोन आता है जो नुकसान होता है तो आप उनका कोई मेंशन करोगे। उसके बाद अब यहाँ पे आपको कोड करना होगा, जैसे सेकेंड ARC है उसमें उसके कुछ सजेशंस हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। फाइन, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी एंड एवरीथिंग। तो आप इनको एक जो होता है ना कि ऐसे में क्या होता है कि जो बॉडी है उसमें मल्टीपल डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन 1 D1, डायमेंशन 2 D1 D2 D3, मल्टीपल डायमेंशंस है। अब इन डायमेंशंस को होते हैं सब डायमेंशंस। तो अब देखो कि जब एक बार आपने प्रॉब्लम काउंट करा दिया कि इट्स एक बहुत बड़ी समस्या है डिजास्टर, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी आपको देना पड़ेगा कि आपके पास क्या अल्टरनेटिव्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं या सजेशंस हैं। तो वहाँ यू मस्ट कोड दीज ऑल थिंग्स। वहाँ पे आप देखो सेंटाई फ्रेमवर्क के बारे में मेंशन करो, बिकॉज क्यों नीडेड। यहाँ पे आप ये डेटा जरूर दोगे कि इंडिया में जो वल्नरेबिलिटी, हाउ वल्नरेबल आवर कंट्रीज़, वल्नरेबिलिटीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा है। इंडिया का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो ऑलमोस्ट जो ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स है साइक्लोन से अफेक्टेड हैं, फ्लड है, फाइन, अर्थक्वेक जोन्स हैं। तो इस काइंड ऑफ देखो जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं इंडिया में कितने ज़्यादा है। और उतना ही नहीं कि अब जैसे भोपाल का जो गैस ट्रेजेडी है आप उसको मेंशन कर सकते हो कि मैन मेड डिजास्टर्स, और उससे भी ऊपर कि अभी जैसे देखो आज के टाइम पे बायोलॉजिकल वेपन्स बन रहे हैं, तो वल्नरेबिलिटी जितनी ज़्यादा है अब उस तरीके से इंडिया क्या होना चाहिए कि अब रिस्पॉन्स से पहले क्या होना चाहिए कि प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। तो आप इन चीज़ों को आप ऐसे तो मेंशन कर नहीं सकते बिकॉज इट्स नॉट ए जीएस में तो आप ठीक है कोई पॉइंट ऊपर नीचे आप कर दो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इससे में एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना होता है। फाइन, तो यस, नाउ नेक्स्ट इज अब इकोनॉमी के ऊपर कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया 2015 में, क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया, इज इट मोरल और इकोनॉमिक। अब देखो ये आ गया ना, इसको बोलते हैं ओपिनियन बेस्ड ऐसे, आपको ओपिनियन लेना है इधर दिस साइड और दैट साइड। फाइन, एक प्रॉपर स्टैंड लेना है, ये नहीं कि ये भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत सही है। नो, फिर आपका स्टैंड क्या है, आप अपना एक स्टैंड लो, उसको क्या करो, उसको आपको सब्सटेंशिएट करना होता है कि फाइन ये मेरा स्टैंड है, उसको आप प्रूव करो। तो इंडिया में जो क्राइसिस है चलो मान लिया इकोनॉमिक है, क्यों कैसे कि अभी जो रूरल ग्रोथ है या इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ भी देख लो तो स्टैग्नेंट है, डाउनवर्ड ट्रेंड पे जा रही है। फाइन, क्यों, डिमांड है, डिमांड कम हो रहा है। तो आप इस टाइप की आप IMF ने क्या कहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में, तो अपने आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है। हाँ, खासकर इकोनॉमी में ये वैसा एरिया है जहाँ आपको डेटास का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, डेटास, और फिर जो कमिटी की जो रिपोर्ट्स होती है ना, जो सजेशंस होते हैं। अब जैसे एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन आ जाए, ऑफ कोर्स बिकॉज आजकल तो इस देखो फार्मर्स का प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो कोई क्वेश्चन आ जाए कि अब डबलिंग फार्मर्स इनकम क्या रिलेटिव्स हैं एंड क्या ग्राउंड रिलेटिव्स एंड एवरीथिंग, तो उस पर क्या होगा आंसर आपका, उनमें आप ज़रूर मेंशन करोगे जो अशोक दलवाई कमेटी की फीडबैक्स है, रिकमेंडेशंस है, आप उनको जरूर मेंशन करोगे। उसके लिए कैसे फार्म इनकम बढ़ाना है एंड एवरीथिंग। तो इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं बिकॉज मैंने जो प्रॉमिस किया है कि आपको 15+ वीडियोज़ आएंगे ऐसे के लिए, उसमें एक वीडियो जरूर आएगी जो सिर्फ कोट्स, डेटाज, एवरीथिंग इसके ऊपर होगा, डेटा, स्टैट्स, सारी चीज़ें उसमें करेंगे मेंशन। देन एक क्वेश्चन है नियर जॉबलेस ग्रोथ, और उस टाइम पे देखो इकोनॉमिक सर्वे में कोट किया गया था। अब आपको क्यों सोर्सेज को रेफर करना है, जैसे द हिंदू
कोई अल्टरनेटिव नहीं है। चलो हाँ, आप इंडियन एक्सप्रेस तक पढ़ सकते हो, फाइन, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ मिलेगी। अब इकोनॉमिक सर्वे, उसका एक एक लाइन वाला नहीं पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक्स मेंशन है, सन मेटा प्रेफरेंस पे था आज के 2 से 3 साल पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2017-18 का, उसमें तो नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, एन एनोमली और एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फाइन। तो क्या जो अब देखो यहाँ पे आपको अगर नहीं पता है एलपीजी रिफॉर्म्स के, इसीलिए मैं क्या रिपीटेडली आई एम सेइंग कि आपको जीएस पे एक एवरेज टाइप का नॉलेज तो कम से कम चाहिए। अगर बहुत अच्छी नॉलेज है जीएस के सारे टॉपिक्स पे तो इट्स अ ग्रेट थिंग। तो अब एलपीजी रिफॉर्म्स, अब अगेन यहाँ पे ओपिनियन आपको लेना है, ठीक है, बैलेंस्ड ओपिनियन। ओपिनियन जब भी लो तो बहुत ही डोंट बी टू क्रिटिकल और डोंट बी टू सपोर्टिव। कुछ भी ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या बहुत क्रिटिकल है। आपको एक अप्रोच ऑल द पॉजिटिव रखना है और ओपिनियन को बैलेंस रखना है। और दूसरा, एक गलती जो लोग करते हैं कि दे टेंड टू जैसे एक स्टैंड लिया हमने, एक ऐसे है कि चलो जो अभी क्या होता है कि कुछ कुछ जो कल्प्रिट्स होते हैं, कुछ कुछ जो मान लो कि क्रिमिनल्स हैं, उन्हें फांसी की सज़ा हो रही है, फाइन, तो इज़ इट गुड और बैड? अगर आप बैड बोल दोगे तो इसका मतलब आप सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो कि जो हमारा जो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है उसके ऊपर। हाँ, आप लिख सकते हो ठीक है, ये जो बहुत ही हीनियस क्राइम है उसके लिए इट्स ओके, इट्स फाइन, बट देयर मस्ट बी प्रॉपर स्क्रूटनी ऑफ 2-3 लेयर्स। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या ये जो फांसी की सज़ा है, हैंग टिल डेथ, ये कंटिन्यू रहनी चाहिए नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अल्टीमेटली सारे जॉब किसके हैं? जो एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। आप एक आईपीएस होगे, एक किसी इन्वेस्टिगेटिंग टीम के हेड होगे, इन्हीं सारी चीज़ों का टेस्ट है ना। आपके नॉलेज का, आपके लैंग्वेज कमांड का टेस्ट नहीं है ऐसे, फाइन। देखो कुछ और क्वेश्चन देखो। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चंस का कनेक्ट अब देखो, 2016 का क्वेश्चन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वैसे ही क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक मेजर्स ऑन फिस्कल टाइज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन इंडिया। बेसिकली एक आर्टिकल आया था उस साल जीएसटी के ऊपर इन द हिंदू, और इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन बेसिकली उसी से उठाया गया था, फाइन। ऑल्दो इस पर बहुत डिबेट्स हुए थे, आरएस टीवी में, द हिंदू में, जो ओपिनियन का पेज आता है, एडिटोरियल का पेज आता है, इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें भी। लेकिन मुझे याद है बिकॉज मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा था, फाइन। इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक मेजर्स ऑन द फिस्कल टाइज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपको फेडरलिज्म के टॉपिक से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, इकोनॉमी से। तो टॉपिक यूपीएससी के मोस्टली मल्टी डायमेंशनल होते हैं, ओके। देन नाउ कम टू नेक्स्ट। अब देखो कि इकोनॉमिक केसेस को डील कैसे करना। एक तो मैंने बताया कि आपको डेटाज, अब बहुत ही जो रिसेंट डेटाज हैं उनका यूज़ करना है, डेटाज, स्टैट्स। अब यहाँ पे देखो ऑल द यूज़ कर सकते हो, बट कोड्स और स्टोरीज़ का उतना बड़ा रोल यहाँ पे होगा नहीं, फाइन। इनका जितना यूज़ कर सको, कमिटी रिपोर्ट्स का यूज़ करो। हाँ, अब देखो कहाँ पे यूज़ करोगे। अब इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। बॉडी में क्या है, मल्टीपल डायमेंशंस हैं, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन D1, D2, D3, D4 करके, और इनके होते हैं सब डायमेंशंस, चाहे इससे किसी भी टॉपिक के ऊपर हो। देन आता है कंक्लूजन। अब देखो कंक्लूजन और जो बॉडी का लास्ट पार्ट होता है, इसमें आप बेसिकली क्या देते हो, इसमें देते हो आप सजेशन, आप सजेस्ट करते हो, फाइन, कि इसमें आपने क्या मेंशन करना है। अब जैसे यहाँ पे, तो यहीं पे क्या रोल आता है कि जो कमेटी के जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो सजेशंस आते हैं, जैसे अभी नाम लिया था मैंने कि अशोक दलवाई कमेटी, अगर कुछ डिफेंस के ऊपर क्वेश्चन है तो शिकायतकर कमेटी के क्या रिकमेंडेशंस थे, क्या सजेशंस थे, अकॉर्डिंग टू कमेटी दिस, ओके। आपको अब वहाँ पे आप पॉइंट पे मत लिख देना। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि ऐसे को पॉइंट पे लिखना शुरू करते हैं कुछ चीज़ों को। अगर आप पूरा ऐसे बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन कंक्लूड करते टाइम 1 2 3 4 करके या फिर पॉइंट फॉर्मेट में लिखना शुरू किया, ये रॉन्ग तरीका है। आपके मार्क्स कट सकते हैं और बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है। नेवर डू दैट। रादर क्या करना है कि आपके पास जितने पॉइंट्स हैं सजेशन के लिए, उनको एक बिल्कुल फ्लो में लिखिए इन पैराग्राफ्स। चलो एक पॉइंट दिया, अगले पॉइंट को इस तरीके से फिर आप मेंशन कर रहे हो, देन फाइनली आपने उसको पूरा कंक्लूड कर दिया। अब
आपने 4-5 पैराग्राफ्स यूज़ किए सजेस्ट करने के लिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इन सारे पैराग्राफ्स में किन्हीं कमेटी का मेंशन किया, कोई उसे बोलते हैं कि मतलब जो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस जिसे बोलते हो, डिफेंस में, इकोनॉमी में, इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट चेंज के लिए, उनका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे केन्या का जो इन्वायरमेंट का मॉडल है वो बहुत ही प्रेज़वर्दी है, आप उसका मेंशन कर सकते हो। तो अपने पास एक रिजर्वायर तो हमेशा रखो जिसमें आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, कोट्स हैं, डेटाज हैं, जो आपको जीएस में भी काम आएगा, ऑल्दो इथिक्स में आएगा काम, एसए में तो ऑफकोर्स आएगा। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि फेडरलिज्म या फिर जो डिसेंट्रलाइजेशन के एसेस हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीआरआई पे कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्सेस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कौन अच्छा है कौन बुरा है, दोनों के प्रोज हैं, पॉजिटिव्स हैं, निगेटिव्स हैं, आपको यहाँ पे ओपिनियन लेना है। तो देखो कुछ चीज़ें तो आप जान लो कि बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगी, फाइन। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया 2016 में, उस साल कावेरी वाटर का बहुत डिस्प्यूट चल रहा था, वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स इन फेडरल इंडिया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो केस समझाना पड़ेगा कि अभी क्या स्टेटस है वाटर डिस्प्यूट्स का, फाइन। उसके बाद आप इसके काउजेज बताओगे, अब कुछ एग्जांपल्स दोगे, स्पेशली आप साउथ के स्टेट्स का एग्जांपल दोगे, फिर मांडवी रिवर जो है गोवा में, उसके डिस्प्यूट के बारे में बताओगे, कावेरी कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट, और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। यहाँ पे देखो थोड़ा सा अप्रोच जीएस वाला रख सकते हो, ये जो फेडरलिज्म वाले क्वेश्चन होंगे ना, जीएस वाला अप्रोच इन द सेंस कि केस समझाओ, क्या केस है, ओपिनियन अगर पूछा जा रहा है तो अपना ओपिनियन बताओ, ओके। उसके बाद मल्टीपल काउजेज उसके हैं, जो स्टेप्स लिए गए, ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए, उनकी रेलेवेंस के बारे में बताओ। और हाँ, यहाँ पे मेंशन करना ना भूलें कि बहुत सारे स्टेट्स में अपने वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लिए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जहाँ पे बहुत माइनर केसेस हैं। तो यही प्रिपरेशन होती है, आप प्रिपरेशन के टाइम पे इन चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करके ढूंढा करोगे, ठीक है। अगर एक बड़ा चैलेंज है पॉवर्टी, तो बहुत सारे स्टेट, जैसे मान लो कि उड़ीसा में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे हंगर डेथ की न्यूज़ आई थी, झारखंड में, उड़ीसा में। खैर झारखंड में तो उतना कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन उड़ीसा ने नवीन पटनायक की गवर्नमेंट है वहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए लोकल लेवल पे, फाइन, कि ताकि हंगर डेथ को हम काउंटर कर पाएँ। एक हिंदू में आया था केस स्टडीज़ के लिए लास्ट ईयर में भी, इन दिसंबर, कोविड के टाइम का कुछ न्यूज़ था उस टाइम पे। तो आपको एक क्या कहते हैं उसको, मतलब बिल्कुल बर्ड आई व्यू रखना होगा न्यूज़पेपर जब पढ़ो, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट केस मिले न्यूज़पेपर में, तो ट्राई टू उस केस को आप अच्छे से समराइज़ करो और 2-3 लाइन में आप उसको लिख लो। आई रिकमेंड कि या तो डिजिटल या फिर हार्ड कॉपी में प्लीज़ मेंटेन ऑन डायरी, स्पेशली फॉर दीज ऑल थिंग्स जो आपको यूज़ में आएंगी, फाइन। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी, अब यहाँ पे समझाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या, इसके क्या डायमेंशंस होते हैं, अब मिथ है या रियलिटी है। अब यहाँ पे ओपिनियन ले लो, इट्स ए रियलिटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब यहाँ पे एग्जांपल तो बहुत सारी चीज़ों का, रिसेंटली कोविड का एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पे सेंट्रल स्टेट ने मिल के चीज़ों को रिजॉल्व किया है, क्योंकि कोविड का जो फर्स्ट वेव था इंडिया ने बहुत अच्छे से टैकल किया। अब इनमें बहुत सारे जो सेंट्रल स्टेट की बॉन्डिंग है उसकी न्यूज़ है, और भी इशूज़ हैं, लेकिन किसी एक थीम को पकड़ो और उसको अच्छे से सब्सटेंशिएट करो। क्रिएशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड, देखो आज की जो वीडियो है इसका कोई पर्पस आपको ये नहीं है कि बहुत डिटेल वे में सब कुछ आपको बताने टॉपिक्स को, बिकॉज विल ट्राई और बेस्ट कि हम जो प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं ये प्लेलिस्ट आपके प्रिपरेशन तक आपको हेल्प करे, बिकॉज इसमें वी विल कीप ऑन एडिंग मल्टीपल टॉपिक्स, जो आपके बहुत सारे जो करेंट टॉपिक्स होंगे ना, जो करेंट में चल रहा है। अब देखो आई डोंट नो कि ये वीडियो आप रिसेंटली अभी देख रहे हो या फिर 2022 में देख रहे हो, 23 में देख रहे हो, मे बी, फाइन, तो उस टाइम भी के लिए भी बेसिकली रेलिवेंट है। बट आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलेंगी, इसी प्लेलिस्ट में आपको जो उस साल का कुछ इन्वायरमेंट का कुछ वीडियो है जो ऐसे के लिए टॉपिक रेलिवेंट है, फाइन। अभी देखो एग्रीकल्चर, फार्मर्स, फार्म इनकम, यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन ऑन दैट। तो अब इस साल क्या करेंगे, मेंस के जस्ट पहले हम 1 या 2 वीडियो बना लेंगे उसके लिए, और उसको प्रॉपर ऐसे के स्ट्रक्चर में बनाएंगे वीडियो को, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन करके, बिकॉज ये प्लेलिस्ट अगर बन रही है तो डेडिकेटली इट्स फॉर ऐसे, फाइन। चलो एक क्वेश्चन और देखो इस टॉपिक से, इवैल्यूएशन, सॉरी ओके, इवैल्यूएशन, यहाँ पे इवैल्यूएशन होना चाहिए ऐसे, एनीवे, ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पावर टू पीपल, फाइन। तो अब जैसे देखो कि अब थीम क्या है, पीआरआई,
लोकल गवर्नेंस या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब इस टॉपिक को अब आपके बेसिक बैकग्राउंड कहाँ से मिलेगा आपको? आपके जीएस के पेपर 2 से। सिलेबस में ये चीज़ मेंशन है। आई रिपीटेडली टेल यू कि चाहे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से हो, चाहे स्टैटिक से हो, एसए का, वो एसए का क्वेश्चन आपके जीएस के सिलेबस से बाहर नहीं है। फाइन। तो अगर आपको लगे कि मुझे एसए के लिए ज़्यादा पढ़ना है तो प्लीज़ रिपीट योर जीएस सिलेबस मल्टीपल टाइम्स। कंटेंट वहीं से मिलेगा। एसए में कैसे परफॉर्म अच्छा करना है वो बस प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के पहले क्या, प्रैक्टिस का तरीका जानो कि एक तो आपकी जीएस की नॉलेज, उसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा एडिशनल रिजर्वायर तैयार करना है वो हुआ, जो डेटास, कोड्स, कोटेशंस, स्टैट्स, एवरीथिंग फाइन। और बाकी उसको कैसे एक ऑर्डर में लिखना है वो ऑर्डर मैं बता दूंगा, बट एनीवे आपको प्रैक्टिस के साथ ही वो प्रॉपर तरीके से आएगा। फाइन। चलो अब देखते हैं कि चलो ये डील कर लिया हमने ऑलरेडी कि फेडरलिज्म के एसेस को कैसे हमें डील करना है। उसके ऊपर से अब देखो पॉलिटी और आईआर के एसेस, ठीक है। वाई वी शुड प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। अब यहाँ पे अब आप पे डिपेंड करता है कि इंडिया के कल्चर से लेके आप कुछ बना सकते हो कि हमारे सॉफ्ट पावर ऐसी है। इससे देखो सॉफ्ट पावर एक टॉपिक ले लिया, इसमें एक थीम पकड़ लिया हमने, चलो ठीक है, इंडियन कल्चर। अब सॉफ्ट पावर में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, इंडियन योगा, या यू कैन गिव द एग्जांपल कि कल्चरली वी हैव रूल्ड चाइना फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। कल्चरली हमने रूल किया, हमारा बुद्धिज़्म। फाइन। तो रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑल टॉपिक्स, स्पेशली इफ़ यू टॉक कि इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे देखो पॉलिटी वगैरह के हैं तो यहाँ पे कुछ कोट्स आप रेलिवेंट आ जाएंगे कि सॉक्रेट्स का कोट है, या फिर कंट्री की पावर स्ट्रक्चर पे, जैसे कि अगर ऐसे सॉफ्ट पावर के ऊपर ही आ जाए, सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर। हार्ड पावर में क्या आता है? मिलिट्री या फिर इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग। सॉफ्ट पावर में क्या आता है? डिप्लोमेसी, योगा, कल्चरल आइटम्स, पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन, एक्सचेंज। फाइन। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द कॉलोनियल मेंटालिटी हिंडरिंग इंडिया सक्सेस। अब देखो कॉलोनियल मेंटालिटी में क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। पुलिस, ठीक है, आर्मी, एग्जाम्पल ले लो कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आस्पा। अब इस पे बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। एक तरफ डिफेंस है, दूसरी तरफ लोग हैं। तो अब यहाँ पे वही बात होनी कि बैलेंस्ड कैसे लिख सकते हो। एक तो आप जान लो कि ठीक है कि बैलेंस लिखना है, सब कुछ है, बट विदाउट प्रैक्टिस कम से कम 20 ऐसे तो लिखो ही अपनी पूरी तैयारी के फेज़ में। आई नो पीपल जिन ने बहुत बार मेंस लिखे, लेकिन अपनी पूरी कोर्स ऑफ प्रिपरेशन में उन्हें 5 ऐसे प्रैक्टिस नहीं किए। दे वेंट स्ट्रेट टू द मेंस, एक आध लिख लिया ऐसे ही, और उसके बाद स्कोर क्या रहे? 96 आउट ऑफ 250। बट नॉलेज इतना था कि वो कुछ 140 प्लस भी स्कोर कर सकते थे, बिकॉज ऐसे इज़ नॉट टेस्ट ऑफ नॉलेज, आइडियाज़, कोहेरेंस, ऑर्डर, इन सब चीज़ों का टेस्ट है ये। ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लिप। अब्दुल कलाम सर से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। विंग्स ऑफ फायर एंड एवरीथिंग। देखो ये रिकमेंड तो किया जाता है कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। अगर आपको टाइम है, आपकी हॉबी है डेवलप करने का, डेवलप करना है, तो ये हॉबी डेवलप करो, रीडिंग बुक्स रादर देन वॉचिंग इरेलेवेंट यूट्यूब वीडियोस। आप अच्छी बुक्स को पढ़ने का हैबिट डालो, बट दैट्स नॉट मैंडेटरी, बिकॉज आप एनसीईआरटीज़ पे भी अच्छा कमांड बना लो। अगर एनसीईआरटी में अगर जो इंडियन सोसाइटी के ऊपर है एनसीईआरटी, उसको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है या फिर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, जो पॉलिटी के ऊपर एनसीईआरटी है उसको देखो। इकॉनमी, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है उसको देखो। उसमें बहुत सारे ऐसे के आइडियाज़ मिलेंगे आपको, बहुत सारे कोट्स मिलेंगे। तो सोर्स आपके आसपास ही है। प्लस आप क्या सप्लीमेंट दे सकते हो? द हिंदू पढ़ो, RSTV की वीडियोस देखो जहाँ से ओपिनियंस मिलेंगे। ओके, तो इसको हमने डील करना देख लिया। अब सोसाइटी, ये तो इस पे तो ऐसे आता ही आता है, वेमेन के ऊपर, या फिर जो बहुत ही कोर सोशल इशूज़ हैं, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, इसके ऊपर देखो हमने इवोल्यूशन आईएएस में एक प्लेलिस्ट बनाई है। वी हैव मेड ए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ऑन दिस टॉपिक। फाइन। एज सिविलाइजेशन एडवांसेस द कल्चर डिक्लाइंस, क्वेश्चन है 2003 में आया था। अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग तैयारी करते हैं, ये बेसिक्स को नहीं
बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, इवन इफ़ दे रीड इन एनसीईआरटी। व्हाट इज़ कल्चर? क्या कल्चर में म्यूज़िक का कंपोनेंट हो सकता है? क्या योगा इसका कंपोनेंट है? या फिर जो हमारा माइंडसेट है कि देखो एग्जांपल ले लो कि अब एक बात है ग्रुप थिंकिंग, मतलब जैसे मान लो कि एग्जांपल ग्रुप थिंकिंग में एग्जांपल ले लो कि एक ग्रुप है ए, दूसरा बी। तो एक ग्रुप सोचता है कि देखो हम प्रायोरिटी देंगे अपने ग्रुप वालों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, या फिर कहीं भी प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ मैरिज ऑल्सो, ठीक है, कि क्रॉस ग्रुप मैरिज या क्रॉस रिलीजन या क्रॉस इंटरकास्ट मैरिज जिसे बोलते हो, वो नहीं होने देंगे। सो ये क्या है? दिस इज़ एन इथनोसेंट्रिक अप्रोच, इथनोसेंट्रिज्म है। फाइन। तो एक ग्रुप थिंकिंग जो है ये नहीं होनी चाहिए, ये हम मानते हैं इस बात को। तो एक कल्चर की बैड एलिमेंट्स का हिस्सा है ये। अब सिविलाइजेशन क्या है? तो इस टाइप की बेसिक डिफरेंसेस आपको आएंगे तभी आप अच्छा ऐसे फ्रेम कर पाओगे। अदरवाइज 8 एसेज में से आपके पास चॉइसेस होंगे, मुश्किल से आप 2 से 3 चॉइसेस निकाल पाओगे, जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे वही आप लिख पाओगे। बट नाउ इट इज़ यूपीएससी इवॉल्व हो रही है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। अगर आप बेसिक्स को अच्छे से नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगी। एनीवे, अगला क्वेश्चन है फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वीमेन, सॉरी 2 बार रिपीट हो गया। अब देखो न्यू वीमेन का कॉन्सेप्ट क्या है? न्यू वीमेन का मतलब इज शी वेल एम्पावर्ड या नहीं? अब यह मिथ भी नहीं। अब देखो आप इसके अगेंस्ट भी ओपिनियन ले सकते हो। फाइन, इसके अगेंस्ट आप ओपिनियन ले सकते हो कि अब ये एक मिथ है या नहीं है। फाइन, अगर आप बोलो कि नो इट्स नॉट ए मिथ, देन इट्स ऑल्सो फाइन, कि आप वहाँ भी आपको मार्क्स मिलेंगे। फाइन। तो इन टाइप के टॉपिक्स को डील करने के लिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टोरीज़ का यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट स्टोरीज यूज़ करो कि सीता ए वर्किंग वुमेन, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ी है, मतलब एंड एवरीथिंग। तो अब उसके आप यहाँ से मल्टीपल डायमेंशंस निकालो कि उसके पास जो चैलेंजेस हैं एवरीथिंग, शी इज़ टैकलिंग इट वेल, शी इज़ एम्पावर्ड, शी इज़ वेल लर्न। जो आई रिपीट की जो डेटा का आप रिजर्वायर बनाओगे उसमें आप शॉर्ट स्टोरीज वगैरह कुछ मिथिकल स्टोरीज क्रिएट कर लो कि ठीक है हाइपोथेटिकल आपको सोच रहे हो इस टॉपिक को लेके, तो बिकॉज ये सीधे एग्जाम हॉल में नहीं आएंगी चीज़ें आपके पास। फाइन। सो ओके, अब सेम थिंग यू नीड टू अप्लाई कि HRD के ऊपर कुछ आ गया, हेल्थ, एजुकेशन एंड एवरीथिंग। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट सीम्स रादर टू मेक ए मैन मोर क्लियर डेविल। एग्जाम्पल लो, ओसामा बिन लादेन, आई थिंक ही वॉज एन इंजीनियर, बहुत ही टैलेंटेड, एजुकेटेड। फाइन। द करेंट चीफ ऑफ अलकायदा अयमान अल जवाहिरी, हु इज़ ही इज़ ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो क्या एजुकेशन ही सब कुछ है? एजुकेट हो गया लेकिन वैल्यूज़ अगर नहीं है, एजुकेशन विद वैल्यूज़, डॉक्टर अब्दुल कलाम। फाइन। सो दिस इज़ द डिफरेंस। अगर वैल्यू हटा लो तो मतलब ही इज़ ए डेविल। फाइन। डीलिंग क्वेश्चंस जो साइंस एंड टेक में है, इन्वायरमेंट में है, साइंस एंड टेक इज़ द पेनिशिया, देखो, या फिर टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस द मैन पावर, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, ये हो गया क्वेश्चन इन्वायरमेंट का। या फिर SDGs इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कतें आ रही है, क्या स्टेटस एंड एवरीथिंग, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ जाए इस साल, अगले साल 2022 में, 23 में। तो क्वेश्चंस मोर और लेस आई रिपीट कि आपके GS वाले टॉपिक्स पे ही होंगे। ओके। सो अब यहाँ साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट में क्या करना होता है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ही इस ऐसे को अटेम्प्ट करने का तरीका इकोनॉमी से मैच होता है। फाइन। वही फिर डेटाज, इनिशिएटिव्स, फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर इंडस्ट्री 4.0 पे या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आए, सॉरी, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आए, इट हैज़ पोटेंशियल टू किल ह्यूमंस इन फ्यूचर, ओपिनियन पूछा जाए तो आप बोलो कि या तो आपका ओपिनियन होगा कंप्लीटली यस, तो कभी नहीं करोगे, यस इट हैज़ पोटेंशियल बट इसके एप्लीकेशंस भी हैं। सेम अप्लाइज टू साइंस। अब देखो न्यूक्लियर वारफेयर में क्या है, या फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एनर्जी भी हो सकती है, उससे वारफेयर भी हो सकता है, मतलब एक सिक्के के 2 पहलू हैं। फाइन। तो उस तरीके से एक बैलेंस्ड वे में आप इनको अटेम्प्ट करना है। देखो ये वीडियो आई रिपीट की कोई इसके ऊपर मैं पढ़ाने नहीं चाह रहा हूँ। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे के PYQs हैं आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े एनालिसिस के लिए। PYQs। फाइन। देन अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर ए क्लाइमेट चेंज रिजिलिएंट इंडिया, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज।
जैसे एग्जांपल ले लो कि सोलर सेल्स एक अल्टरनेटिव एनर्जी है जिसमें आप सन की एनर्जी यूज़ करते हो। फाइन। तो अब क्या सिर्फ यही है? नो, मल्टीपल जियोथर्मल एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही कार्बन न्यूट्रल तरीके से आप एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो इनके कंटेंट वगैरह कैसे तैयार करने हैं, आई रिपीट की जो 15+ वीडियो की सीरीज आएगी इसमें इन सारे चीज़ों का सोल्यूशन होगा, थीम वाइज वीडियोस होंगे। फाइन, ओके। तो अब आई रिपीट की स्ट्रेटजी क्या होगी आपको एसए में 150+ का स्कोर करने का, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। टॉपिक को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो एग्जाम हॉल में इंप्लीमेंट करने की चीज़ें हैं, बट अभी प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं। आइडियाज़ को कैसे आप ऑर्डर में लिखोगे, पैराग्राफ को कैसे एक बिल्कुल जो चेन होता है, ठीक है, एक चेन अगर है तो एक इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है कहीं कुछ है, एक इसमें फ्लो होता है किसी भी चेन में। फाइन। तो इससे में आपको क्या करना होता है, एक ऑर्डर में चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है। ओके, अगला वीडियो गाइस कंप्लीटली है फिलोसॉफिकल एसेस को डील करने के ऊपर। ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगी अनलाइक दिस वन, ठीक है। जस्ट इन 6 to 7 मिनट्स में उस वीडियो को कैसे फिलोसॉफिकल एसेस को हमें टैकल करना है हम डील करेंगे। फाइन। एक वीडियो जो हम बनाएंगे कि जो जिस रिजर्वायर की हमने बात की कि कंटेंट वगैरह उसके ऊपर, चलो एक वीडियो शॉर्ट में बना दिया, जो कोट्स इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर बना दिया। फाइन, तो वो आने वाला है। ओके, हाँ, जितने क्वेश्चन हैं इससे को लेके उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, यूट्यूब सीरीज़ जो आएगी हमारी वो। उसके बाद और भी एक इनहेंस तरीका है कि जो हमारा प्रोग्राम है ऐसे राइटिंग के लिए, आपको 10 से ऊपर एसेज लिखने होते हैं उसमें। उस प्रोग्राम में आप मल्टीपल डायमेंशंस पे ऐसे लिखते हो, उस कॉपी को हम चेक करते हैं और यू गेट रिव्यू ऑन दोस। फाइन। और हाँ, ये जो जितने भी टॉपिक्स का हम करें डिस्कशन, वी आर मेकिंग द PDF, एक PDF बनाएंगे इसका नोट्स के फॉर्मेट में और उसे अपने टेलीग्राम हैंडल पे अपलोड करेंगे। तो टेलीग्राम हैंडल का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेक कीजिए, वहाँ जाइए, विजिट कीजिए। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।